आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जिसने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है, इस पेन की निब से लेकर इस व्हाइट बोर्ड तक, इस पंखे से लेकर इस बोर्ड तक, इस मोबाइल से लेकर इस बिस्तर तक, इस सर से लेकर इस पैर तक, इस कपड़े से लेकर इस पैंट तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम पूरी तरह से बोले तो बैक्टीरिया से घिर चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि बैक्टीरिया दिखता कैसा है? नहीं, सिर्फ आप हर चीज़ों को मान ले रहे हो। अपनी लाइफ में आप क्वेश्चन करना सीखो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको कोई भी चीज़ जल्दी सीखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ में क्वेश्चन करने की आदत डालो। तो कैसा दिखता है बैक्टीरिया, आपको अगर ये चीज़ देखना है, आपको हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल शब्दों में हम आपको समझाएंगे कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है। बैक्टीरिया अगर आपको दिख गया तो क्या उसको रोटी ला के हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, कोई कीटाणु होता है बैक्टीरिया, रेंगता है कि नहीं रेंगता है, क्या करता है, सब आपको इस वीडियो में आपको हम देखने को दिखा देंगे। चलो हम बताते हैं आपको पहले बैक्टीरिया के बारे में। तो सुनो, बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करो कि अपने चारों तरफ आप देखो ढेर सारे कुत्ते होंगे, कुत्ते के पास जाओ और उस पर उसके कोई ढेर सारे बाल ले लो। बाल जैसे ही नोच लोगे, बाल को नोच के आप माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दो। माइक्रोस्कोप के जैसे नीचे लगाओगे, आप उसके नीचे से देखो। माइक्रोस्कोप से जैसे ही देखोगे, आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। कैसा दिखाते हैं, आपने टैबलेट कैप्सूल देखा होगा। अगर कोई आपको कैप्सूल टाइप का फिगर कहीं दिखे तो समझ जाना यही हमारा बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया किस तरह का दिखता है। बैक्टीरिया दिखता है इसी कैप्सूल टाइप का। मतलब बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो यही कैप्सूल टाइप का होता है। मतलब बोले तो बैक्टीरिया इसी कैप्सूल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ना आपको ये कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, इसी जस्ट कैप्सूल टाइप का होता है हमारा क्या, बैक्टीरिया। अब इसी कैप्सूल के बारे में आपको हम इसे धीरे धीरे समझाएं तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है अपने दूर से। आपको जब दिखेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब क्या बोरिंग लेक्चर पढ़ा रहे हो। तो इसी फिगर को, इसी कैप्सूल को हमने बड़ा करके यहाँ बना दिया है और आपको हम इस बोर्ड पर बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाते हैं। ये पूरा बैक्टीरिया का हमारा फिगर है। बैक्टीरिया में क्या होता है, कैसे कैसे क्या काम है, किसका क्या काम है, सब के सब चीज़ आपको हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो आपको हम दिखाते हैं। देखो, इस कैप्सूल को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है और उसका फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। चलो वन बाय वन हम दिखते हैं। तो देखो, ये जो बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया में 3 लेयर होते हैं। एक लेयर ये है हमारा, एक लेयर ये वाला है और एक लेयर ये है। मतलब ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। मतलब बैक्टीरिया में 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं कैप्सूल के नाम से और ये लेयर सबसे ज़्यादा मोटी लेयर होती है। ध्यान से, कोई भी बीमारी का पैदा करना इसी लेयर पे डिपेंड करता है। मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया कितना ज़्यादा खतरनाक है वो इसी कैप्सूल पर डिपेंड करता है। ध्यान से, डिजीज पैदा करने में इस कैप्सूल का बहुत बड़ा हाथ है। इसी कैप्सूल पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान को बीमारी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो सबसे आउटर वाला जो लेयर उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। फिर उसके देखो बीच वाला लेयर, बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं क्या, सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल। इस बीच वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल इस कैप्सूल से थोड़ा पतला होता है। ठीक है, अब और जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और हमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारा उसके ऑर्गेनल्स वगैरह में क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है जैसे इसके कुछ ऑर्गेनल्स हैं, जैसे राइबोसोम होंगे इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में हमारा इंक्लूजन बॉडी होगा, न्यूक्लियाइड होंगे, मिसोसोम्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब हम आपको वन बाय वन हर चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। क्या होता है कैप्सूल, क्या होता है सेल वॉल, क्या होता है ये, क्या होता है ये, पूरा वन बाय वन हम पूरा आपको डिफाइन करते हैं। और आपको हम दिखा दें कि जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक पूंछ इसका निकला हुआ है जिसको हम फ्लैजिलम के नाम से जानते हैं। इसका क्या काम है आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं। और कुछ ये देखो तो इसका बाल है, इस बैक्टीरिया का ये बाल है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा होगा, ये इसको हम पिलाई के नाम से जानते हैं। तो सब हम वन बाय वन हर चीज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। चलो देखो क्या काम है आपको डिसाइड करते हैं। पहला नाम कैप्सूल से डिसाइड करते हैं। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल हमारा जो बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी लेयर होता है कैप्सूल, जो कि काफी मोटा होता है। ये कैप्सूल हमारा 98% पानी और 2% ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ध्यान से, कैप्सूल हमारा किससे मिलकर बना होता है, कैप्सूल हमारा 98% पानी और 2% ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखो अब देखो, किसी किसी बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है कुछ मोटा होता है और किसी किसी बैक्टीरिया में ये कैप्सूल हमारा थोड़ा पतला होता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया में जो हमारा
कैप्सूल की मोटाई 0.2 से अगर अधिक होगी तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो कैप्सूल के नाम से, ठीक है। और अगर 0.2 से इसकी मोटाई अगर कम होगी किसकी, इस कैप्सूल की, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो कैप्सूल के नाम से, ठीक है। इस कैप्सूल का क्या काम है आपको हम ये भी बता देते हैं। इस कैप्सूल का काम होता है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया की रक्षा करता है, बोले तो बैक्टीरिया का एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है कौन, ये कैप्सूल, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन देता है। डिजीज पैदा करना, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी भी बैक्टीरिया का मतलब कोई भी बैक्टीरिया डिजीज पैदा करेगा कि नहीं करेगा वो टोटली डिपेंड करता है इसी कैप्सूल पर। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो कैप्सूल पर ही डिपेंड करता है कि हमारा कोई भी बैक्टीरिया डिजीज पैदा करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये था हमारा कैप्सूल के बारे में। अब कैप्सूल के अंदर आते हैं, फिर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, तो देखो सेल वॉल इसका बोल तो मिडिल वाला लेयर है, ठीक है। क्या है इसका, मिडिल वाला लेयर है, जो कि हमारा ग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है, ये हमारा ग्लाइकन का बना होता है। और ये ग्लाइकन का एक दो लेयर नहीं होता है, बहुत ढेर सारे लेयर भी होते हैं, बहुत कम लेयर भी होते हैं। देखो इसी लेयर की बेस पे हमारा बैक्टीरिया भी दो टाइप का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो हमारा लेयर है जिसका सेल वॉल बना हुआ है, ठीक है, सेल वॉल जिसका बना हुआ है उसका क्या, किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का। इसका अगर ये पेप्टिडोग्लाइकन का 20 से लेकर 80 लेयर हो, सेल वॉल 20 से 80 लेयर का मिलकर बना हो, तो उसको हम बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो हमारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसके हमारे 20 से 80 लेयर होते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें इसके 7 से 8 लेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर 20 से 80 होगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 7 से 8 होगा और भी ज्यादा हो थोड़ा बहुत तो उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेके। इसका क्या काम है, सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल का काम होता है इसको प्रोटेक्शन देना, जो हमारा जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना, और साथ साथ इसको शेप देना। किस शेप का होगा हमारा बैक्टीरिया, इसी सेल वॉल पे डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते ही हो। सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। सेल मेम्ब्रेन के फिर अंदर आता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको पता है ढेर सारे इसके ऑर्गेनल्स हैं, जैसे हमारा राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में, आपको पता है। फिर हमारा इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजन का बॉडी क्या काम होता है, खाना जो खाना खाता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ये इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये करता है खाना को स्टोर करने का। और भी चीज है जैसे न्यूक्लियाइड, हमको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जब ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। अगर पूरी तरह से डेवलप होगा तो बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस, बट जब पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियाइड। समझा है आपको, तो न्यूक्लियाइड क्या था ये बता दिया आपको मैंने। ये फिर हमारे हैं, फिर हमारे ये फ्लैजिलम है। देखो आपको ये पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें एक पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। इसका क्या काम है, इसका काम होता है ये बैक्टीरिया को सिग्नल देता है। जब बैक्टीरिया हमारा कहीं भी कि आगे, जब बैक्टीरिया मान लो चल रहा है, बैक्टीरिया चल रहा है, तो बैक्टीरिया जब चलता है तो उसको सिग्नल देता है कि भैया आगे कोई खड़ा तो नहीं है, कोनो कुछ क्या है आगे, उसको मतलब बोले तो उसको सहारा देने का काम कौन करता है, ये फ्लैजिलम। यही बताता है कि आगे भैया खतरा है कि नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं है, अंदर आगे कोनो खड़े तो नहीं है, सब के सब सिग्नल देने का काम कौन करता है, फ्लैजिलम करता है। ये होता है हमारा फ्लैजिलम का काम। फिर इसके बाद देखो इतनी चीजें होने के बाद फिर हमारा यहाँ पे पिलाई है। पिलाई का काम क्या होता है, पिलाई काम होता है ये जो आपको हेयर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाल के टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पिलाई। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, देखो एक बैक्टीरिया ये है, मान लो एक और बैक्टीरिया यहाँ पे मिल जाए और दोनों का पिलाई आपस में मिल जाते हैं तो उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने से क्या होगा, 2 से 4 बैक्टीरिया, 4 से 5 बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ में ये हेल्प करता है, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया, 4 से 8 बैक्टीरिया, 8 से 10 बैक्टीरिया, मतलब बोले तो उसमें रिप्रोडक्शन का काम में हेल्प करता है कौन, ये एक पिलाई। तो ये था हमारा बैक्टीरिया के बारे में, आपको मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था बैक्टीरिया, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको बैक्टीरिया को बहुत आसानी से बहुत सिंपल देखना है तो आपको क्या करना है, अपने लैब में जाइए, लैब में कोई भी आप काम कर सकते हैं, बिल्ली का खाल ले लो या कुत्ते का ही खाल ले लो, उसको स्लाइड पे लगाओ और उसके अंदर देखो, अगर आपको कैप्सूल टाइप का जहाँ स्ट्रक्चर दिख जाए समझ जाना वही थी हमारा बैक्टीरिया। और देखो कि जो चीज़ मैं जैसे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ क्या उसमें आपको वैसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, आपको सब कुछ बहुत आसानी से दिखेगा।
कोशिश करेंगे हम कि आपको हम एकदम रियल लाइफ फिगर भी दिखाएं उस माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी, हम कोशिश करते हैं आपको कि हम आपको बैक्टीरिया का रियल लाइफ फिगर दिखाएं एकदम पूरा माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के, लेकिन कैसे फोटो खींचेंगे यही नहीं समझ में आता है। कोशिश करते हैं, मोबाइल लगाते हैं, मोबाइल लगा के फोटो खींचते हैं, अगर हो जाता है तो मैं जरूर आपको शो करूंगा कि कैसा दिखता है आपको ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को आपने पढ़ लिया, बैक्टीरिया को अब आप अपने रियल लाइफ में देखने की कोशिश करें। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा टॉपिक, क्या होता है बैक्टीरिया। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।